नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन विकसित किया है, जो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता में योगदान देता है और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, यह मिशन मांग सृजित करने, उभरते क्षेत्रों में स्वदेशी निर्माण, अनुसंधान और विकास, पायलट परियोजनाओं और नीतियों, विनियमों और मानकों के एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने और नीतियों, नियमों और मानकों का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन तदनुसार एक रूपरेखा विकसित करना चाहता है। और आइए अब जानते हैं कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत। आपको बताते चलें कि एक अध्ययन के मुताबिक यदि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गन्ने से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर उपयोग करने के तौर तरीकों तथा बिजली से चलने वाली रेल व वाहनों को प्रोत्साहित करता है, तो वह इसके जरिए ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। आपको बताते चलें कि देश के रणनीतिकारों द्वारा भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में देश में जो भी हाइड्रोजन की खपत होती है वह जीवाश्म ईंधन से आती है। इसीलिए वर्ष 2050 तक कुल हाइड्रोजन का 3/4 हरित यानी पर्यावरण अनुकूल किए जाने का कार्यक्रम है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना पड़ता है। दरअसल भारत अपनी कुल पेट्रोलियम और दूसरी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85% आयात करता है। वहीं प्राकृतिक गैस के मामले में आधी जरूरतें विदेश से होने वाली आपूर्ति से होती है। और आइए अब जान लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है विचार। आपको बताते चलें कि पूरे देश में CNG और पाइपलाइन के जरिए घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण और बिजली से चलने वाली वाहनों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। साथ ही यही वजह है कि देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में स्थापित क्षमता समय से पहले 1 लाख मेगावाट को पार कर गई है। यानी सन 2030 तक 4,50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से देश 1 लाख मेगावाट क्षमता समय से पहले हासिल कर चुका है। आपको आगे ये भी बताते चलें कि सरकार ने इस वर्ष 17 फरवरी को ही बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले हिस्से को पेश किया है। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसे पेश करते हुए कहा कि इस नीति से कार्बन मुक्त हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं इस नीति के तहत कंपनियों को खुद या दूसरी इकाई के माध्यम से सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने को लेकर क्षमता स्थापित करने की आजादी होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी। आवेदन देने के 15 दिन के भीतर हाइड्रोजन उत्पादकों को खुली पहुंच की अनुमति मिल जाएगी। वहीं इस नीति के तहत सरकार कंपनियों को वितरण कंपनियों के पास उत्पादित अतिरिक्त हरित हाइड्रोजन को 30 दिन तक रखने की इजाजत देगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर वे इसे वापस ले सकती हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि यह छूट उन परियोजनाओं के लिए होगी जो 30 जून सन 2025 से पहले लगाई जाएगी। हरित हाइड्रोजन उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से कनेक्टिविटी प्राथमिक आधार पर दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया संबंधी कोई देरी नहीं हो। इस संबंध में PM नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कई कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन कंपनियों में रिलायंस, टाटा और अडानी के नाम शामिल हैं। यहां तक कि सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल और NTPC ने भी ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करने का वादा किया है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अभी हाल ही में हाइड्रोजन संचालित कार में संसद पहुंचे, जिसका वो ट्रायल कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि देश के सबसे बड़े लोक उपक्रमों में से एक भारतीय रेलवे ने भी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू किया है। यह ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन 0 होता है। वहीं बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो पावर जनरेशन का इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनमें अब भारत भी शामिल हो जाएगा, जिससे जीवाश्म ऊर्जा खर्च और खपत दोनों में कमी आएगी। जानकारों के मुताबिक हाइड्रोजन फ्यूल ग्रीन एनर्जी में सबसे अच्छी है, क्योंकि इसे पानी को सोलर एनर्जी से विद्युत अपघटन करके पैदा किया जा सकता है। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो डीजल से चलने वाले सभी इंजनों को हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक वाले इंजन में बदल दिया जाएगा। तो आपको इस पूरी योजना को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।